हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन गिरधारी जय गोपी जन यशोदानंदन जगदनंदन यशोदानंदन जगदनंदन यशोदानंदन जगदनंदन यशोदानंदन जगदनंदन यमुना तीरा यमुना तीरा यमुना तीरा जय हरे राम हरे राम हरे
हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की। वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस राइट। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां साधन रघुतातां कान्तजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रविवार सत्संग कार्यक्रम में, और बहुत आभार है कि आप सभी यहाँ पधारे हैं
इतनी घनघोर बारिश के बाद भी आप यहाँ पे आ रहे हैं और आप सबका उत्साह ही हमारा उत्साह बढ़ा रहा है। तो सर्वप्रथम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम शुरू करते हैं। आज की जो चर्चा है वो है वैष्णव आचार्य की शिक्षाएं। तो हम देखते हैं कि कोई भी फील्ड हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें शिक्षा की आवश्यकता है। कोई भी हो, किसी भी लेवल का हो, अगर हमने उसमें शिक्षा नहीं प्राप्त की है तो शायद हम उस फील्ड में आगे तक नहीं जा पाएंगे, राइट, या फिर गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो वैसे ही जैसे भक्ति का पाठ है, हम भक्ति फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें हमें जरूरी है कि हम किस प्रकार की शिक्षाएं लें ताकि हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएं। तो हमारा गंतव्य स्थान क्या है? वेरी गुड। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें किन शिक्षाओं की आवश्यकताएं हैं। होता है ना कि प्रभु जी हमें सब पता है, हमने सारी बुक्स पढ़ ली हैं, हमने सारी बुक्स खरीद ली हैं, हम पढ़कर खुद भक्त बन जाएंगे और खुद हम वैष्णव धाम, वैकुंठ धाम चले जाएंगे। लेकिन जब तक गुरु भगवान भक्तों का आशीर्वाद नहीं होता तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और आप बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे कि बिना किसी गाइडेंस के हम कभी भी किसी भी पथ पर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये भक्ति मार्ग ऐसा मार्ग है, जब तक हमें भगवान की कृपा, वैष्णव का आशीर्वाद ना मिले तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इस कौन में तो सबसे ज्यादा इसी पे बल दिया गया है, गुरु के बारे में, राइट, आचार्यों के बारे में। हमारी जो सुबह की जो प्रार्थना होती है वो भी गुरु से शुरू होती है। क्या है वो प्रार्थना? संसार राइट। उसके बाद हम देखते हैं फिर गुरु पूजा, राइट। तो बिना गुरु के हम देखते हैं हर बार हम सुबह सुबह उठते ही प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान गुरु हम इस भौतिक संसार में खो गए हैं, राइट, हम खत्म हो चुके हैं, कृपया करके आप हम पे उपकार कीजिए, इस दिन ही को यहाँ से बाहर निकालिए, राइट। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे भागवत हुए हैं, ऐसे बहुत से भक्त हुए हैं जिनको जब गुरु का आशीर्वाद मिला तो वो बहुत आगे बढ़ गए। जैसे कि श्लोक आता है ना, मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं। यानी कि गुरु की कृपा होगी तो एक अंधा भी, एक लूला भी पहाड़ पार कर जाएगा और एक गूंगा भी बोलने लग जाएगा। मानते हैं हम लोग? बहुत कम हरि बोल हुआ। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे भक्त हुए जिन्होंने गुरु के आदेशों का पालन किया या गुरु के शिक्षाओं का पालन किया, तो किस प्रकार आगे भक्ति में बढ़ गए। जैसे ध्रुव महाराज निकले थे कि मैं अपने पिता से भी बढ़कर राज्य को प्राप्त करूंगा, लेकिन उनको क्या मिला? भगवान का दर्शन मिला। तो इसे क्या कहते हैं कि मैं कांच के टुकड़े के पीछे जा रहा था और मुझे साक्षात हीरा मिला, राइट। तो उसी प्रकार ऐसे बहुत से अलग भक्त हैं। जैसे प्रहलाद महाराज, जब वो माता के गर्भ में ही थे तभी जाके नारद मुनि ने उनको शिक्षाएं दी और वो इतने बड़े भक्त बन गए। तो बिना शिक्षा के किसी का भी उद्धार होने वाला नहीं है। और अगर किसी ने तय किया है कि मैं बिना शिक्षा के, बिना स्कूल जाए हुए, बिना टीचरों के किसी परामर्श के मैं एक डिग्री हासिल करूंगा या फिर किसी गंतव्य स्थान पर पहुंच जाऊंगा, तो शायद ना पहुंच पाए। उसी प्रकार भक्ति तो ऐसी है, जब तक वैष्णव की कृपा नहीं होगी, जब तक वैष्णव का आपके ऊपर कृपा नहीं बरसेगी,
तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप अपने मनमानी ढंग से आगे नहीं बढ़ सकते। राइट? ऐसे बहुत सारे अनुष्ठान हैं जिसको आप कह सकते हैं कि हाँ मैं ये कर रहा हूं। जैसे कि एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि गुरुदेव, मैंने कभी भी जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, मैं अपने परिवार का बहुत देखभाल रखता हूं, सब कुछ अच्छा कार्य करता हूं, तो क्या मैं भगवत धाम जाऊंगा? तो उन्होंने कहा कि जैसे एक व्यक्ति, भारत का एक व्यक्ति है, उसको अमेरिका भेजा गया कि आप जाइए और सरकारी काम से आपको जाके वहां पे कोई कार्य करना है। तो उसने बोला ठीक है मैं जाता हूँ। कुछ दिनों बाद उसने बोला कि रुकिए, मेरा मन नहीं लग रहा है, तो जरा मेरी फैमिली को भेज दीजिए। फिर उन्होंने बोला कि बच्चे आ चुके हैं तो उनको पढ़ाई में उनका एडमिशन करवा देते हैं। तो बच्चे पढ़ने लगे। कुछ दिनों बाद ऑडिट हुआ और सरकार ने आके उनसे पूछा कि वो काम का क्या हुआ। तो उसने कहा अभी तो मैं यही अच्छे काम कर रहा था। तो उसको सरकार इनाम देगी या दंड देगी? क्यों देगी? वो किया ही नहीं। उसी प्रकार इस जीवन में, इस मनुष्य देह में हमारा कर्तव्य क्या है? भक्ति करना, ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान के बारे में जानना। इसी जन्म में हम भगवत धाम चले जाएं। राइट? तो अगर हम ये कार्य छोड़ के बाकी सारे कार्य करें तो फिर उस शरीर का सही उपयोग नहीं हुआ। ठीक है? तो उसी प्रकार जैसे षड गोस्वामी, यहां तक कि हम देखते हैं कि षड गोस्वामी जिनकी शिक्षाओं पे हम आगे बढ़ते हैं, हमें क्या कहा जाता है? रूपानुग। राइट? रूपानुग क्यों कहते हैं? क्योंकि हम रूप गोस्वामी के टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। राइट? तो रूप गोस्वामी भी चैतन्य महाप्रभु के पास जाके शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं। जिनकी शिक्षाओं को आज हम ग्रहण कर रहे हैं वो भी जाके चैतन्य महाप्रभु से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। भगवान जब इस धराधाम पे आए, जब अपनी लीला उन्होंने दिखाई, तब भी वो अवंतिका नगरी उज्जैन में आके उन्होंने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की। तो भगवान अगर आके शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं तो हम कौन हैं? हमें तो बिल्कुल बनता है कि आप जाएं और शिक्षा प्राप्त करें। तो किस प्रकार से हम शिक्षा को प्राप्त करें? राइट? भगवत गीता में श्लोक आता है, तद विधि प्रति पातेना परिप्रश्नना सेवाया। यानी कि गुरु से हमें जाके संसारी बातें नहीं पूछनी है कि गुरुदेव आइए, मैंने एक बिजनेस शुरू किया है, आप मुझे आशीर्वाद दें कि मेरा बिजनेस फले फूले। ये तो उसी प्रकार की बात हो गई कि आप भगवान से क्या मांग रहे हैं? कांच का टुकड़ा। भगवान आपको सक्षम है बहुत कुछ देने को, लेकिन आप उनसे क्या मांग रहे हैं? कांच का टुकड़ा। ठीक है? तो किस प्रकार, कैसे, क्या करें हम? कोई पद्धति होनी चाहिए, कोई प्रोसीजर होना चाहिए कि हम इन चीजों को फॉलो करें तो जाके हमें वैष्णव आचार्य की जो है कृपा मिल सकती है। उनकी शिक्षाएं क्या है? उनकी शिक्षाएं कृपा है। अगर हम उन्हें फॉलो करें तभी जाके हम भक्ति पथ पे बढ़ पाएंगे आगे। तो एक वैष्णव सॉन्ग है, उसे हम लोग गाएंगे। तो आप लोग ग्रुप में ओपन कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर चुके हैं तो हम लोग मिलकर गाते हैं। बहुत ही सुंदर वचन है। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हे दासे करुणा तोरे। हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हे दासे करुणा तोरे। वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हे दासे करुणा तोरे। वैष्णव
कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली गाय सब पास हामी त कंगाल कृष्ण कृष्ण गाय सब पास आई अमित कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली गाय सब पास अमित कंगाल कृष्ण बोली इसका अनुवाद में पढ़ता हूँ। पहला, हे वैष्णव ठाकुर, आप तो दया के सागर हैं। इस दास पर करुणा करके अपने श्री चरणों में शरण देकर मेरे अनंत ग्रस्त हृदय को निर्मल कीजिए। मैं आपके श्री चरणों को पकड़कर प्रार्थना करता हूँ। जैसे हमारी चर्चा हो रही थी कि वैष्णव जब मिले तो उनके चरणों को चरण धूलि अपने माथे पे लगाना चाहिए और हमें उनके चरणों को कस के पकड़ना चाहिए। राइट? कस के पकड़ने का अर्थ लिटरली ऐसा नहीं है कि आए और वो हमने उनके चरणों को पकड़ लिया तो वो बोलेंगे क्या हो रहा है। राइट? चरणों का अर्थ है कि जो वो हमको शिक्षाएं दे रहे हैं, जो हमको बता रहे हैं, उसकी कृपा बिंदु थोड़ी सी रत्ती भर की जो धूली है हमारे माथे पे लग जाए, थोड़ी सी कृपा हमको मिल जाए। वो क्यों? हम देखते हैं वैष्णव जब आते हैं तो हम उनके चरण धूलि को अपने सिर पे लगाते हैं, क्योंकि उनके चरण धूलि भी हमें इस भव सागर से निकालने के लिए काफी है। तो आगे कहते हैं, आप कृपा करके मेरे क्षण देवों का दमन कीजिए तथा मेरे 6 दोषों को सुधार कर 6 गुणों को प्रदान कीजिए। तो 6 देव कौन कौन से हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। किसी को पता है 6 देव कौन कौन से हैं? जोर से बोलिए। ओके, ठीक है, 50-50। तो हम समझेंगे इसको, बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला बताया जाता है कुछ वेद, 6 वेद को बताया गया है आचार्य ने। तो पहला वेद बताते हैं कि वो वाणी का वेद है। राइट? क्या बोलना है बहुत आवश्यक है। ये वाणी जब आप बोलते हैं तो किसी को मधुर लगती है और किसी को कटु लगती है, कड़वी लगती है। राइट? तो ये वाणी से बहुत कुछ हो सकता है और इस वाणी का ही कमाल है जिसकी वजह से हम देखते हैं कई झगड़े हो जाते हैं, कई आपस में सुलझाव हो जाते हैं इस वाणी की वजह से। राइट? तो इस वाणी के संदर्भ में बताया गया है, मेंढक का एग्जाम्पल दिया गया है। मेंढक जो है बोलने का, सबको बोलने का बहुत शौक है। राइट? हम देखते हैं कि अगर किसी को माइक दे दें या फिर हर व्यक्ति माइक के लिए लालायित रहता है, या फिर उनको बोले कि प्रभु जी आके भक्त तो थोड़ा पीछे रहते हैं, हमेशा पीछे रहते हैं, लेकिन जो भौतिक लोग हैं उनको बस बोलने के लिए आइए, थोड़ा बताइए, कुछ बोलिए, कोई 2 शब्द बोलिए। तो 2 शब्द तो नहीं, आई थिंक वो 2 घंटे 22 घंटे 2 दिन तक लगातार बोल सकते हैं, लेकिन क्या बोले इन्हें पता नहीं है। तो कहा जाता है जिस प्रकार एक मेंढक टर टर करता है, कैसे करता है, तो फिर उसको वो किसको आमंत्रित करता है? टर टर करने से किसको आमंत्रित करता है? सर्प को। और फिर क्या होता है उसके टरटराने से?
सर्प उसे आके खा जाता है। तो हमें अपनी वाणी पे बहुत वेग रखना चाहिए, संभाल के बोलना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, किसको किस बात से दुख हो जाए हमें पता नहीं। और भक्तों की कम्युनिटी में हमें विशेषकर ध्यान देना चाहिए। हाँ, ये आचार्य हमें सिखा रहे हैं, राइट। हाँ, तो कहा जाता है तो बोले क्या, हमने कुछ भी बोला उनको तो बुरा लग गया, उनको अच्छा लगा लेकिन उनको बुरा लग गया। लेकिन एक ऐसी चीज है जब आप बोलेंगे तो किसी को बुरा नहीं लगेगा, वो क्या है, हरे कृष्ण, यानी कि कृष्ण कथा। इस वाणी के वेग को हम कंट्रोल कर सकते हैं कैसे, कृष्ण कथा, कृष्ण के विषय में किसी को बताकर, उसमें आप बताइए कोई भी बुरा नहीं मानेगा, हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड, राइट। हाँ, तो हम अपनी वाणी को वेग को कंट्रोल कर सकते हैं कृष्ण कथा के साथ। दूसरा बताया जाता है मन। हाँ, प्रभु जी हमारा मन नहीं लगता है, थोड़ा सा हम जप करते हैं, माला उठाते हैं, वैसे ही मन भटकने लग जाता है। हमारा मन बहुत चंचल है, क्या करें, कोई उपाय बताएं। हाँ, तो मन के वेगों को कैसे कंट्रोल करना है। तो मन के वेगों को कहा जाता है कि ये इतना चंचल है कि अर्जुन भी कहते हैं कि मैं मन के वेगों को नहीं कंट्रोल कर सकता। लेकिन भगवान उसका उत्तर देते हैं, कहते हैं कि अगर हम उचित अभ्यास करें और वैराग्य का पालन करें तो हम अपने मन के वेगों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। तो उचित अभ्यास क्या है, कृष्ण के बारे में, कृष्ण के बारे में हम जितना स्मरण करें, उनकी चर्चा करें, उतना ज्यादा हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। और वैराग्य, वैराग्य किस चीजों से, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन से। यस, जो भी भौतिक चीजें हैं उन सब चीजों से हमें दूर रहना चाहिए, उनके बारे में ज्यादा चर्चा या उसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। फिर आता है क्रोध। तो क्रोध ऐसी चीज है, क्रोध का अर्थ है कि एक आचार्यों से मैं सुन रहा था, कहते हैं कि क्रोध का अर्थ है कि अगर हम गर्म कोयला है उसे आपने हाथ में लिया है और दूसरों पे आप फेंक रहे हैं, तो इसमें नुकसान सबसे पहले किसका होता है, जिसने फेंका, जिसने हाथ में पकड़ा। तो क्रोध को ऐसे दर्शाया गया है कि क्रोध, हम कोयले को, जलता हुआ कोयला हाथ में लेकर हम दूसरे पे फेंक रहे हैं, तो सबसे पहला हमारा ही उसमें नुकसान होता है। तो क्रोध को भी हमें नियंत्रित करना चाहिए। लेकिन इस क्रोध को हम दिखा सकते हैं कहां पर, और बहुत सारे लोगों ने, भक्तों ने दिखाया भी है, किन किन जगहों पे, कोई एग्जाम्पल याद है, हनुमान जी। यस, हनुमान जी को क्रोध आया और उन्होंने पूरी लंका जला दी भगवान की सेवा के लिए। भगवान ने नहीं बोला कि क्यों जलाया, क्योंकि वैसा ही कर्म किया था उन्होंने। और कहां पे हम देखते हैं, वेरी नाइस, अर्जुन रणभूमि में जाके कह रहे हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा। अरे भाई, आप युद्ध के लिए आए हो और अभी आप मना कर रहे हो कि मैं नहीं लड़ूंगा। तो फिर उनको क्रोध लाया गया, नहीं, आप बिना क्रोध के आप झगड़ा नहीं कर सकते ना, युद्ध नहीं कर सकते। तो क्रोध उन्होंने किया किसके लिए, भगवान के लिए, क्योंकि भगवान कह रहे थे कि आप युद्ध करो, इसलिए उन्होंने क्रोध किया। और हमने देखा किस प्रकार कि उन्होंने इस क्रोध पे, क्रोध का भी अच्छा उपयोग किया, राइट। लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए कि हम क्रोध ना करें। लेकिन भगवान की सेवा के लिए अगर हमारे वैष्णव के बारे में कोई निंदा कर रहा है, गुरु के बारे में कोई निंदा कर रहा है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम वहां पे क्रोध दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण चौथा, जीवा। ये जीवा ऐसी चीज है कि क्या क्या मांगती है, सबका अलग अलग टेस्ट है, किसी को मीठा पसंद है, किसी को तीखा पसंद है। और इस जीवा की वजह से ही हम क्या क्या खा लेते हैं और बाद में पछताते हैं, राइट। तो इस जीवा को हम रोज पढ़ते हैं, इसके बारे में अगर हम देखेंगे, जो प्रसाद हम भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं उससे पहले प्रेयर करते हैं, शरीर विद्या जड़ेन्द्रिय साहे का जीव पिले विषय सागरे तारवते जीवाते, राइट। तो ये जीवा है,
इसको हमें कंट्रोल करना है, क्योंकि ये कुछ भी मांगता है, राइट। हाँ, जब एकादशी रहती है तभी उस दिन याद आती है कि अनाज की, ऐसे वो चीजें याद नहीं आएंगे, लेकिन एकादशी के दिन याद आएंगे, राइट। तो इस जीवा को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? कृष्ण प्रसाद से, यानी कि जो भी हम पाएंगे पहले हम भगवान को भोग लगाएंगे और फिर पाएंगे। फिर आता है हमारा उदर, यानी कि हमारा पेट। तो पेट के वेग को कैसे सहन करना है? पेट का वेग कैसा है कि भूख इतनी लगी रहती है कि अत्याहार करने लग जाते हैं, राइट। जैसे कि एक बोरी जो गेहूं है या फिर कोई अनाज है, उसको हम बीच सड़क में रख दें तो वहां पे कुछ चिड़िया जानवर भी आएंगे खाने के लिए, और हम मनुष्य भी जाएंगे वहां पर। तो हम क्या करेंगे? चिड़िया तो उतना ही चुगेगी जितना उसका उस दिन का कोटा है, वो खा के चली जाएगी। और उसके बाद जो मनुष्य पहुंचेगा वो क्या करेगा? पहले तो खाएगा, फिर बोलेगा रुको कल सुबह के लिए भी खा लेता हूं, और 2-4 महीने के लिए भर भी लेता हूं, राइट। तो अत्याहार करने से हम देखेंगे, आहार अगर हम लिमिट, एक लिमिट अवस्था तक खाते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं देता है, लेकिन जैसे ही उस आहार को हम बढ़ा देते हैं तो वो बहुत सारी बीमारियां देने लग जाता है। तो इसको भी हमें कंट्रोल करना है। कैसे? एकादशी का पालन करके, जन्माष्टमी में व्रत का पालन करके। ऐसे बहुत सारे हमारे तो बहुत सारे उत्सव होते हैं जहां पे कभी 12 बजे तक उपवास, कभी पूरे दिन उपवास, शाम तक उपवास, रात तक उपवास, पूरे दिन भर उपवास, राइट। अगर हम इन विधियों का पालन करेंगे तो हम अपने उदर पे कंट्रोल कर लेंगे। और फिर छठा आता है हमारे जनेंगे, यानी कि जनांगों के लिए। तो उसके बारे में कहा जाता है कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है कैसे? जब हम संतान उत्पत्ति के लिए प्रयोग करें, और वो कब? वो संतान जो कृष्ण की सेवा करें, या फिर हम उन बच्चों को कृष्ण की सेवा में लगा सकें, राइट। अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। तो कहते हैं कि जो भी इन 6 वेगों को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, तो उसे कहा जाता है गोस्वामी, राइट। और जो उनको नहीं कंट्रोल करता, इनका दास बना रहता है, उनको क्या कहते हैं? गोदास। तो आपको देखना है कि हम किस लेवल पे जाएं, गोस्वामी या गोदास। फिर आगे कहा गया है इसी प्रार्थना में कि मेरे 6 दोषों को सुधारकर 6 गुणों को प्रदान करें। तो हमारे 6 दोष कौन कौन से हैं? कोई बता सकता है? 6 दोष नहीं है, कोई दोष ही नहीं है, दोष फ्री कोई भी नहीं है। बोलते नहीं, यस बोलते नहीं, ठीक है। तो 6 दोषों के बारे में बात करते हैं। तो पहला है अत्याहार, ठीक है। तो अधिक भोजन करना। तो जैसे अभी एग्जांपल मैंने बताया कि एक हम बोरी रख दें, तो एक जो पशु भी है वो भी आपका अपना जो दिन का जो भी उसका कोटा है केवल वही पाता है और वो पाके चला जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं? उसको संग्रह करते हैं, ज्यादा लेने का प्रयास करते हैं। तो ये हमें अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति। भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति कि मुझे भी अच्छे कपड़े मिल जाए, मुझे भी अच्छी गाड़ी मिल जाए, मुझे भी अच्छा बंगला मिल जाए, अच्छी सोसाइटी मिल जाए, राइट। तो भौतिक चीजों के लिए प्रयास करना, हार्ड वर्किंग करना, ये भी हमें इससे बचना चाहिए। फिर आता है नियम आग्रह। नियम आग्रह क्या है? नियम आग्रह कहा जाता है कि विनियामक सिद्धांतों का पालन करने में असमर्थता, यानी कि जो भी
रूल्स एंड रेगुलेशन हमें बताए गए हैं उसे हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। उसे हम कह रहे हैं कि ठीक है प्रभु जी 4 नियम है, 3 चलेगा क्या, 3.5 चलेगा क्या, थोड़ा थोड़ा, हाँ, या 2 चलेगा क्या, नहीं, हाँ, जो भी सिद्धांत बताए हैं आचार्यों ने वो हमें पूरा प्रॉपर फॉलो करना है। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण, हाँ, भक्त तो नहीं करते लेकिन भौतिक जगत में बहुत चलता है, क्या है, प्रजल्प, अननेसेसरी की चर्चाएं। तो ये चर्चाएं जो भी कृष्ण को छोड़ के दूसरों के बारे में चर्चा की जा रही है उसे प्रजल्प कहा जाता है। तो हमें इन दोषों से भी बचना चाहिए। और छठा है जनसंग, सांसारिक जो व्यक्ति है उनका संग करना। जनसंग, सांसारिक व्यक्ति जो है उनका संग करना। तो प्रभु जी हम इस संसार में किसका संग करें, आप बताएं। तो हमें किसका संग करना है, भक्तों का। क्योंकि अगर हम जन संग करेंगे तो जैसा होगा संग वैसा रहेगा मन। तो फिर हमारा मन है कि हम भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करें, लेकिन हम संग करते हैं मटेरियल, भौतिक लोगों का, तो होगा क्या, फिर मन नहीं लग पाएगा। फिर हम कहेंगे कि प्रभु जी मन नहीं लगता है, जब करते हैं तो मन नहीं लगता है। तो उसके लिए हमें जो भौतिक लोग हैं उनका संग नहीं करना है। तो वो कैसे हो पाएगा, प्रोग्राम अटेंड करने होंगे, भगवत गीता क्लास आना होगा, संडे फीस आना होगा, हरिनाम संकीर्तन में आना होगा, राइट। और फिर उसके बाद कहा गया है कि 6 गुणों यानी कि षड दोषों को सुधार कर 6 गुणों को प्रदान कीजिए। तो 6 गुण कौन से हैं जो हमें, इन दोषों से हमको निकलना है और 6 गुणों को पकड़ना है। पहले हमने देखा 6 वेग, फिर 6 दोष, लालच, हाँ लालच, 6 फिर दोष, और फिर 6 अभी हम देख रहे हैं कौन से गुण हमें अपनाने हैं। तो पहला गुण है उत्साह। उत्साह होना बहुत जरूरी है भक्ति में। जैसे कि कीर्तन होता है तो भक्त लोग बहुत उत्साह से नाचते हैं, राइट, बहुत उत्साह से फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बहुत उत्साह से बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, राइट। तो ये जब हम करते हैं तो वो दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है। तो आप कहेंगे प्रभु जी कुछ आनंद नहीं आ रहा है, जब कर रहे हैं कोई आनंद नहीं आ रहा है। नहीं आनंद आ रहा है तो आनंद करने का, राइट, क्योंकि इसमें आनंद ही आता है, लेकिन हमारे जो हृदय में इतने जो लेयर है, हाँ, भौतिक कामनाओं की इतनी परत चढ़ी हुई है कि अभी वो समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए हमें थोड़ा सा एक्टिंग करना चाहिए, आनंद लेने का एक्टिंग करना चाहिए। करते रहेंगे तो एक दिन हमें आनंद ऑटोमेटिक आने लग जाएगा। और उसके बाद कहा जाता है कि निश्चय होना चाहिए, डिटरमाइंड, ही शुड बी डिटरमाइंड, निश्चित होना चाहिए कि मैं भक्ति कर रहा हूं, पूरा दृढ़ विश्वास रहना उस चीज में कि हम कुछ भी हो जाए, गुरु ने आदेश दिया है 16 माला का जप करना है, मतलब करना है। इसमें हरिनाम में ही सारा जो बल है वो प्राप्त है। तो ये कब हो पाएगा, हमारा विश्वास कब गाढ़ हो पाएगा, जब हम ऐसे ही भागवत कथा या फिर ऐसे आचार्यों की किताबें पढ़ेंगे, वैष्णव गीत पढ़ेंगे, तब हमारा ना विश्वास और दृढ़ हो जाएगा, राइट। वरना हम अकेले करने बैठेंगे तो शायद नहीं हो पाए, हमें ऐसा लगेगा कि शायद मनगढ़ंत बातें हैं। जैसे कि एक बार भक्त एलोरा केव्स गए, एलोरा केव्स जो महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में। तो वहां पर वो गए तो वहां पे बहुत सारे चित्रण किए गए हैं पुराने जमाने के। तो वहां पे अलग अलग लीलाएं बनाई गई हैं। तो जनरली अगर आप वहां पे जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि बहुत सारे चित्रण है, एक पहाड़ है उसको काटा गया है। लोगों से पूछेंगे क्या है यहाँ पर, तो यही बोलते हैं कि ये एक ऐसी जगह है जहां पे इसका बेस नहीं है, बेसमेंट नहीं है, यानी कि नींव नहीं है इसकी, इसको पहाड़ को ही काट के बनाया गया। बस इतना ही मोटा मोटी लोगों को नॉलेज है इसके बारे में।
लेकिन जब हम आचार्यों के साथ जाते हैं तो कुछ भक्त अपने आचार्यों के साथ गए उस जगह पे, उस जगह को देखने के लिए, तो उन्होंने देखा कि नरसिंह लीला बनी हुई है, यानी कि नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु को मार रहे हैं। वहां पे समुद्र मंथन की कार्विंग की गई है, राइट। हाँ, भगवान के दशावतार को दिखाया गया है। तो वहां पे पूछा गया, आचार्य ने पूछा, प्रभु जी ने पूछा कि ये क्या है? तो प्रभु जी बोले, प्रभु जी ये तो लीला है। तो इससे आपने क्या समझा? तो प्रभु जी, लीला है वो जो आप समझाते हैं वही है जो हम सुनते आ रहे हैं, नरसिंह लीला, कृष्ण लीला, वही है। लेकिन यहाँ पे क्यों है? तो प्रभु जी ये बताना चाहते थे कि आज हमको ऐसा लगता है कि जो हम कार्य कर रहे हैं कोई आज की बनाई हुई चीजें हैं, लेकिन ये जो जगह है लोरा केव्स, ये बहुत पहले से है। उस समय भी ये ज्ञान था, तभी जाके कार्विंग हुई है, राइट। तो इससे क्या होता है, हमारी जो विश्वास है और ज्यादा अटूट होती है। जब हम वैष्णव के मुख से सुनते हैं, जैसे कि हिज होलीनेस कंदमकानंद महाराज जब अपने प्राणों को त्याग कर रहे थे, उनको कैंसर था। तो जब कैंसर था उनको, उनका अगर आप लास्ट स्पीच सुनेंगे, यूट्यूब में आप डाल सकते हैं कि लास्ट स्पीच ऑफ कंदमकानंद महाराज, तो आपको देख के बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि महाराज कैंसर से पीड़ित है। मुख में इतनी स्माइल और इतने निश्चय से वो बता रहे हैं, इतने विश्वास से बता रहे हैं कि कुछ भी हो जाए आपको ये पथ को छोड़ना नहीं है, आपको इसके अंदर बने रहना है और दृढ़ता पूर्वक पूरे विश्वास से हरे कृष्ण महामंत्र का नाम लेते रहना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें यही प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसे भक्तों के साथ रहें जिनका विश्वास अटूट है, उन भक्तों से सुने जिन्होंने इस पद पे चला है, सीखा है और समझा है। उसके बाद थर्ड आता है धैर्यवान। धैर्य रखना बहुत जरूरी है। प्रभु जी आपने कहा था कि चैंटिंग करो, आपका मन नियंत्रित हो जाएगा। मैंने 2 दिन किया, कोई फायदा नहीं हुआ। 3 दिन किया, कुछ नहीं हुआ। 2 महीने किए, कुछ नहीं हुआ। तो धैर्य रखना है। तो क्यों नहीं हो रहा आपके ऊपर असर? क्या कारण है? यस, क्यों नहीं हो रहा चैंटिंग का असर? नाम अपराध कर रहे हैं, राइट। और दूसरा, अभी भी मैल बहुत सारी जमी हुई है, धीरे धीरे साफ होगा। अभी भी उतना विश्वास नहीं है, राइट। जितना ज्यादा विश्वास होगा उतना ज्यादा वो महामंत्र आपके ऊपर इफेक्ट करेगा। तो हमें डिटरमाइन यानी कि पूर्ण धैर्यवान रहना है, पूरा धैर्यवान रहना। हमें कुछ असर नहीं होना है, नहीं हो रहा है तो हमें इस नाव से छलांग नहीं मारनी है। कौन सी नाव है? इस्कॉन की नाव। इस नाव में अगर आप बैठे रहे तो गारंटी है कि आप अपने गंतव्य स्थान पे आज नहीं तो कल पहुंच जाएंगे। जैसे कि आप सफर पे जा रहे हैं, समुद्री सफर पे, और सफर 2-3 महीने का है, और आप 1 महीने में बोले कि कहाँ आ गया मैं, केवल समुद्र समुद्र दिख रहा है, यहां से उतर जाना ही ठीक है। बीच समुद्र में आप उतर गए तो आप कहां पहुंचेंगे? ठीक है, वैसे ही चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे हिज होलीनेस भक्ति चारू महाराज जी, उनका मैंने एक स्पीच सुना था, उसमें वो बता रहे थे नेवर लिव इस्कॉन। कुछ भी हो जाए हमें इसी नाव में बैठे रहना है। बहुत सारी चीजें होंगी लेकिन हमें कभी नहीं छोड़ना है, धैर्य रखना है। तो जब तक हम अपने धैर्य को बनाए रखेंगे, आज नहीं तो कल शुद्ध भक्ति तक हम पहुंच जाएंगे, और शुद्ध भक्ति करके हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। फिर है चौथा, नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, यानी कि जो भी नियम बताए गए हैं उन नियमों का पालन करना। हमारे 4 प्रमुख नियम है, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करना। कौन कौन से हैं? नो गैम्बलिंग, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। और 5वां है, हमें 16 माला का नियमित रूप से रोज
जाप करना है, राइट। अब भक्तों की संगति छोड़ देना है, पांचवा। इससे बार बार बल दिया गया है, क्योंकि अगर आप भक्तों की संगति में रहेंगे तो भक्त बनेंगे। यानी कि अगर आपको किसी का पता करना है कि ये प्रभु जी किस नेचर के हैं, तो प्रभु जी की संगति को देख लीजिए, या फिर किसी भी व्यक्ति की संगति को देख लीजिए, तो समझ में आ जाएगा कि ये किस नेचर का व्यक्ति है। तो अगर आपको भक्त बनना है, भक्ति पथ में आगे बढ़ना है, तो आपको भक्तों का ही संग करना होगा। क्यों? भक्त क्या करते हैं? जादू क्या करते हैं? हरि नाम या कृष्ण कथा ही करते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं करते हो। आपको प्रेरणा देंगे, प्रभु जी क्या हुआ, आप दिख नहीं रहे संडे प्रोग्राम में, क्या हुआ प्रभु जी, आपका माला कैसा चल रहा है, आपकी साधना कैसे चल रही है, बुक्स रीडिंग कैसी चल रही है, राइट। हाँ, हमको टैप करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, बाई चांस हम थोड़ा सा डाउन हो गए हैं, तो फिर वो भक्त हमको वापस खींच के लेकर आता है। और छठा है पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। तो पूर्व आचार्य ने जो भी हमको सिखाया है, जो भी हम देखते हैं हमारे इस्कॉन में, जो भी महाराज हैं, षड गोस्वामी हैं, और जो भी आचार्य पहले के रह चुके हैं, जो भी उन्होंने टीचिंग सबको बताई है, शिक्षाएं बताई हैं, उन शिक्षाओं को पालन करना है, उन सिद्धांतों को पालन करना है। उसके बाद कहते हैं, हे वैष्णव ठाकुर, मुझे 6 प्रकार के सत्संग प्रदान कीजिए, मैं सत्संग की आशा लगाए बैठा हूं। राइट, भक्ति विनोद ठाकुर जी लिख रहे हैं, तो बता रहे हैं कि आप मुझे 6 सत्संग मुझे बताइए। तो हम 6 सत्संग के बारे में बात करेंगे। पहला क्या था? पहला हमने वेदों के बारे में बात किया, 6 वेद। दूसरा 6 दोष, 6 गुण, और 6 अब सत्संग। तो पहला सत्संग है हमारा दान में उपहार देना, राइट। आदान प्रदान होना चाहिए। कोई हमें वैष्णव जो कम्युनिटी है उसमें क्या करते हैं, हम एक दूसरे को दान गिफ्ट देते हैं, राइट। और गिफ्ट दे रहे हैं तो गिफ्ट लेना भी है, राइट, आदान प्रदान। तो ऐसा क्यों है? तो एग्जाम्पल दिया जाता है, कहा जाता है कि हम भौतिक जगत में भी देखते हैं कि किस प्रकार अगर 2 बिजनेसमैन हैं, अगर वो कुछ डील करते हैं तो क्या करते हैं, कहीं बुलाते हैं, खाने का आदान प्रदान होता है, कुछ खाते पीते हैं, और फिर कुछ के बाद कुछ गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं। वैसे ही हमें भी भक्तों के साथ दान का जो गिफ्ट है उसे आदान प्रदान करना चाहिए। दे दिया, नहीं प्रभु जी हम लेते नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं, राइट। हमें लेना भी आना चाहिए और देना भी आना चाहिए। दूसरा, भक्तों को अपने घर पर आमंत्रित करना चाहिए प्रसाद के लिए, राइट, कि आइए प्रभु जी, आज हमारा जन्मदिन है, आइए हमारे घर पर, आज एकादशी है। तो अन्य अन्य कारणों से कोई आपको वजह से बहाना ढूंढना चाहिए, या फिर भक्त कभी आ भी गया है, दरवाजे तक आ गया है, तो उसे बाहर अंदर तक खींच के लेके आना चाहिए। किसी प्रकार ये आके भोजन प्रसाद प्राप्त करें। तो प्रसाद का आदान प्रदान भी होना चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना, और चौथा प्रसाद अर्पित करना, दोनों। और पांचवा है विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना। यानी कि जिसे कहता है कि कई बार होता है कि हमें पता नहीं है हमारे जीवन में क्या क्या चल रहा है, हम किसको जाके बताएं, काफी गोपनीय बात है। तो वो गोपनीय बात बताने के लिए कोई ऐसा विश्वसनीय व्यक्ति होना चाहिए जो आपकी बातें कहीं और ना बताए, तो वो व्यक्ति आपके पास आकर दिल खोल के अपनी बातें बता सके, ठीक है। और वो भक्त आपको एक ऐसा मार्ग बताए ताकि उससे आपको सही निवारण मिले, ठीक है। और उसके बाद गोपनीय ढंग से पूछना, यानी कि भक्ति के विषयों के बारे में गोपनीय ढंग से पूछना। तो प्रभु जी आप कैसे भक्ति करते हैं, आप इतने आगे बढ़ रहे हैं भक्ति में, ऐसा क्या क्या करते हैं आप, जो भी महाराज आते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। प्रभु जी हैं जो आपको जो फैमिली लग रही है कि आगे बढ़ रही है, उनसे हम पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे पूछने में कोई भी हानि नहीं है, लाभ ही लाभ है, राइट। तो हम शेयर कर सकते हैं कि किस प्रकार हम क्या शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं जिसकी वजह से हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी से पूछा गया कि प्रभुपाद जी आपके पास तो फार्मेसी थी,
फॉर्मूले वगैरह बना के आप बहुत सारे केमिकल्स बनाते थे, तैयार करते थे, दवाइयां तैयार करते थे। तो ऐसा कोई भक्ति का भी फॉर्मूला है क्या जिसको पियो तो व्यक्ति भक्त बन जाएगा? हाँ, आप लोग बता सकते हैं ऐसा कौन सा मेडिसिन है? हाँ, काफी करीब जा रहे हैं। यस यस, वन ऑफ द पार्ट। यस, सो तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सही सुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो अगर ये फॉर्मूला अगर आपने पी लिया, ये मेडिसिन पी ली, तो फिर आपको भक्ति में आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। स्वयं शिल प्रभुपाद जी ने बोला तृणादपि, यानी कि हमें बहुत ज्यादा विनम्र होना होगा। किसकी तरह? पेड़ की तरह। चाहे कुछ भी हो जाए, पेड़ के साथ आप कुछ भी कर लो, वो चुपचाप खड़ा रहता है। एक बार एक भक्त बता रहे थे, कहते हैं कि वो एक मंदिर में गए तो उन्होंने देखा कि भक्त पूरे मंदिर की साफ सफाई कर रहे हैं, कोई इधर उधर भाग रहा है। तो उन्होंने पूछा कि अरे क्या हुआ, ये इतनी अफरा तफरी क्यों मची हुई और ये सफाई क्यों हो रही है मंदिर में? अभी तो जन्माष्टमी भी नहीं है, राधा अष्टमी भी बीत चुकी है, क्या है कारण? तो कहते हैं मंदिर में एक कुत्ता आ गया था, तो जगह अशुद्ध हो गई है, इसलिए साफ सफाई चल रही है। तो भक्त भगवान के पास जाके प्रार्थना कर रहे हैं कि एक कुत्ते के आने पे सारे मंदिर की सफाई हो रही है, जब मुझ जैसा व्यक्ति जो उससे भी गिरा हुआ है तो क्या होना चाहिए? राइट? ऐसा नहीं है कि कोई आम व्यक्ति से, लेकिन विनम्रता से, क्योंकि वो अपने आप की पोजीशन कोई बहुत उच्चतर स्तर पे नहीं सोच रहे थे, वो अपने आप को एकदम नीचा समझ रहे थे। राइट? तो ऐसा हम्बलनेस हमारे अंदर होना चाहिए। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, उनका जब अंतिम समय चल रहा था, जब मृत्यु के सैया पे लेटे हुए थे, तो बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, मैंने तो ये समय ऐसे ही गवा दिया, इतना समय बिता दिया, लेकिन अभी तक मुझे नाम में रुचि नहीं आई। सोचिए कौन बोल रहे हैं? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो कि 10 साल तक हर दिन 192 माला करते थे। ठीक है, अगर हम 16 से 20 करने लग जाएं और 32 करने लग जाएं तो फिर क्या होगा? स्टेटस पे आ जाएगा। राइट? कहीं ना कहीं अपलोड हो जाएगा। राइट? लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अंतिम समय में उनको टेस्ट नहीं हुआ होगा, बिना टेस्ट के 10 साल उन्होंने 192 माला किया। राइट? तो ये विनम्रता हमें आचार्यों से सीखनी चाहिए। दूसरा टॉलरेंस, सहनशील, बहुत जरूरी है। बहुत कुछ होगा जीवन में, जैसे कि एक आचार्य बता रहे थे कि भक्ति पथ पे आप निकल चुके हो तो आप ये मत सोचिए कि आपकी रास्ता एकदम सुगम होगी, रेड कारपेट आपके लिए बिछाया जाएगा और आप आराम से चलेंगे। ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। भक्ति में उतर गए हैं तो बहुत सारे विघ्न आएंगे, तो प्रभु जी क्या करें, छोड़े या रहें? तो ये हम देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे भक्तों के लाइफ में, जैसे प्रहलाद महाराज, कुंती महारानी, माता कुंती के साथ क्या क्या नहीं हुआ, प्रहलाद महाराज के साथ क्या क्या नहीं हुआ। भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। तो अगर हमारे जीवन में भी छोटी छोटी कुछ चीजें हो जा रही हैं तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। राइट? ये तो आएंगी और चली जाएंगी, किसकी तरह? मात्र स्पर्शस्तु कौन्ते। राइट? एंड थर्ड, रिस्पेक्टिंग अदर्स, यानी कि इसे कहेंगे अमान न मान देना। राइट? अपने मान के बारे में नहीं सोचना है कि हमें कितनी रिस्पेक्ट मिलेगी, हमें कितना मान सम्मान मिलेगा समाज में। दूसरों का मान करके देखिए, उसमें बहुत आनंद आएगा। राइट? तो हम देखते हैं कि किस प्रकार जो अभी एट प्रेजेंट जो आचार्य हैं, प्रभु जी महाराज हैं हमारे इस्कॉन में, किस प्रकार एक दूसरे को मान देते हैं। राइट? उनसे हम सीख सकते हैं। जब रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने मुंह में तीर्ण लेकर
चैतन्य महाप्रभु को दंडवत किया। इतना महान, मतलब कि इतने महान स्कॉलर थे, फिर भी उन्होंने अपने आप को नतमस्तक किया। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने मान सम्मान की भावनाओं को साइड में रख के दूसरे को मान देने के बारे में सोचें। एंड थर्ड, कीर्तनीय सदा हरि, ये सबसे महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हमें हमेशा हरिनाम का उच्चारण करते रहना है, लोगों को हरिनाम के बारे में बताते रहना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी है तो आप बोल सकते हैं। क्या प्रोजेक्ट? यस, दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना, प्रसाद ग्रहण करना, प्रसाद अर्पित करना, विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना, गोपनीय ढंग से पूछना। तृणादपि सुने चेना, इसका हेडिंग ये दवाई है। कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, तो हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। वांछात् कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।